हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ क्लासेस विद जावेद सर में। तो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे 18 अक्टूबर 2024 के मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। तो आप इस पूरे लेक्चर को लास्ट तक जरूर देखिएगा। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और फ्रेंड्स, इस वीडियो का पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। वहां से आप इसे इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए आज के सेशन को करते हैं स्टार्ट। तो फ्रेंड्स, हम लोग पहले पिछले दिन यानी 17 अक्टूबर के करंट अफेयर्स का क्विक रिवीजन कर लेते हैं, जिसमें पहला प्रश्न है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को किस देश में मानद डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया गया है? तो इनको अल्जीरिया देश में मानद डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया गया है। और अगला है फ्रेंड्स, केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के पहले मुख्यमंत्री कौन नियुक्त हुए हैं? तो उमर अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर के पहले मुख्यमंत्री नियुक्त हुए हैं। अगला है फ्रेंड्स, भारत ने किस देश के साथ ऑडियो विजुअल सह निर्माण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो कोलंबिया देश के साथ भारत ने ऑडियो विजुअल सह निर्माण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। अगला है फ्रेंड्स, किस राज्य में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारतीय नौसेना के VLF रडार स्टेशन की नींव रखी है? तो तेलंगाना राज्य में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारतीय नौसेना के VLF रडार स्टेशन की नींव रखी है। और अगला है फ्रेंड्स, 5वें राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2024 सर्वश्रेष्ठ राज्य की श्रेणी में किस राज्य को पहला स्थान मिला? तो उड़ीसा राज्य को जल पुरस्कार 2023 सर्वश्रेष्ठ राज्य श्रेणी में पहला स्थान मिला है। अगला है फ्रेंड्स, हरियाणा ओपन गोल्फ टूर्नामेंट कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो इसका आयोजन पंचकुला में किया जाएगा। और अगला है फ्रेंड्स, 23वीं SCO बैठक में भारत का नेतृत्व किसने किया? तो विदेश मंत्री एस जयशंकर ने 23वीं SCO बैठक की अध्यक्षता की है। और अगला है फ्रेंड्स, वर्ल्ड स्पेस अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो S सोमनाथ को वर्ल्ड स्पेस अवार्ड से अभी हाल ही में सम्मानित किया गया है। और अगला है फ्रेंड्स, 75वीं इंटरनेशनल एरोनॉटिकल कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका आयोजन इटली में किया गया है। और अगला है फ्रेंड्स, विश्व खाद्य दिवस कब मनाया गया है? तो यह 16 अक्टूबर को मनाया गया है। तो ये तो थे फ्रेंड्स पिछले दिन के करंट अफेयर्स। अब लोग चलिए आज के सेशन को कवर कर लेते हैं, जिसमें पहला प्रश्न है, हाल ही में गृह मंत्रालय ने किसे नया विशेष सचिव नियुक्त किया है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा फ्रेंड्स ए, यानी प्रवीण वशिष्ठ को अभी हाल ही में गृह मंत्रालय ने नया विशेष सचिव नियुक्त किया है। आइए विस्तार समझ लेते हैं फ्रेंड्स। वरिष्ठ IPS अधिकारी प्रवीण वशिष्ठ को गृह मंत्रालय ने नया विशेष सचिव नियुक्त किया है। भारतीय पुलिस सेवा IPS के 1991 बैच के बिहार कैडर के अधिकारी वशिष्ठ अभी गृह मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव के रूप में कार्य कर रहे हैं। और फ्रेंड्स, यह वर्तमान में विशेष सचिव शिवगामी सुंदरी नंद के 31 दिसंबर 2024 को सेवानिवृत्ति होने के बाद विशेष सचिव का पदभार ग्रहण करेंगे। और फ्रेंड्स, इनका कार्यकाल 31 जुलाई 2026 तक रहेगा। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स,
वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा फ्रेंड्स बी, यानी टीवी नरेंद्रन वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन के अध्यक्ष बने हैं। आइए विस्तार से समझते हैं फ्रेंड्स। टाटा स्टील के सीईओ टीवी नरेंद्रन को वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन का चेयरमैन चुना गया है और फ्रेंड्स वह इस पद पर 31 मार्च 2025 तक रहेंगे। और फ्रेंड्स यह दूसरी बार है जब किसी भारतीय को वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन का प्रमुख चुना गया है। इनसे पहले 2021 में जेएसडब्ल्यू ग्रुप के चेयरपर्सन सज्जन जिंदल को इस संस्था का अध्यक्ष चुना गया था। अब फ्रेंड्स हम लोग हाल ही में की गई नियुक्तियों को भी देख लेते हैं, जिसमें बीसीसीआई भ्रष्टाचार रोधी इकाई के प्रमुख यह किनको बनाया गया है? तो यह शरद कुमार को बीसीसीआई भ्रष्टाचार रोधी इकाई का प्रमुख चुना गया है। और भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र का राष्ट्रीय ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया फ्रेंड? तो यह रश्मिका मंदाना को नियुक्त किया गया है। और भारतीय रेलवे वित्तीय निगम का नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी किसको नियुक्त किया गया है? तो मनोज कुमार दुबे को भारतीय रेलवे वित्तीय निगम का नया प्रमुख कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है। और एआईएसएस होल्डिंग लिमिटेड के अगले सीएमडी किसे चुना गया है? तो अमित कुमार को चुना गया है। और आरबीआई के कार्यकारी निदेशक किसे चुना गया है? तो अविरल जैन को आरबीआई के कार्यकारी निदेशक चुना गया है। एएलटी एनवायरमेंटल फिल्म फेस्टिवल 2024 के ज्यूरी सदस्य कौन बनी है फ्रेंड? तो यह दिया मिर्जा को बनाया गया है। अगला प्रश्न है फ्रेंड, देश का पहला हिंदी भाषा संग्रहालय उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थापित किया जाएगा? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा फ्रेंड्स ए, यानी उत्तर प्रदेश के वाराणसी में देश का पहला हिंदी भाषा संग्रहालय स्थापित किया जाएगा। आइए विस्तार से समझ लेते हैं फ्रेंड्स। उत्तर प्रदेश सरकार वाराणसी में देश का पहला हिंदी साहित्य संग्रहालय स्थापित करेगी। यह संग्रहालय किसी भाषा को समर्पित देश का पहला संग्रहालय होगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने इस परियोजना के लिए 25 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। इस संग्रहालय में सभी प्रतिष्ठित हिंदी विद्वानों की पुरानी पांडुलिपियों और पुस्तकों का संरक्षण और प्रदर्शन किया जाएगा। और ये भी जानते रहिए फ्रेंड्स, कोलकाता में रविंद्रनाथ टैगोर को समर्पित एक साहित्य संग्रहालय वहां पर बनाया गया है। लेकिन फ्रेंड्स ये जो काशी में प्रस्तावित संग्रहालय है यह देश का पहला भाषा आधारित संग्रहालय होगा। अच्छा फ्रेंड्स, अब हम लोग संग्रहालय से संबंधित करंट अफेयर्स को भी कवर कर लेते हैं। इसमें बंजारा विरासत संग्रहालय, यह इसका निर्माण कहाँ किया जाएगा? तो महाराष्ट्र के वाशी में इसका निर्माण किया जाएगा, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5 अक्टूबर को किया था। और फ्रेंड्स युग युगीन भारत संग्रहालय, यह कहाँ पर इसका उद्घाटन अभी हुआ है? तो 1 अगस्त को नई दिल्ली में इसका उद्घाटन हुआ है। और फिर वैदिक 3D संग्रहालय, तो यह उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में वैदिक 3D संग्रहालय उत्तर प्रदेश सरकार बनाएगी। मंदिर संग्रहालय, तो उत्तर प्रदेश सरकार इसको अयोध्या में बनाएगी। और अगर बात करें फ्रेंड्स पहला चंद्रन संग्रहालय, यह कहाँ पर स्थित है? तो यह कर्नाटक के मैसूर में स्थित है। और भारत का पहला ओपन रॉक संग्रहालय कहाँ पर बनाया गया है? तो इसको हैदराबाद में बनाया गया है। और भारत का सबसे पुराना संग्रहालय की बात करें फ्रेंड्स, तो यह कोलकाता में भारतीय संग्रहालय बनाया गया है, ये सबसे पुराना है।
और हड़प्पा संस्कृति का सबसे बड़ा संग्रहालय कहाँ पर स्थित है फ्रेंड? तो यह हरियाणा के राखीगढ़ी में स्थित है। और विश्व का पहला ताड़ के पत्ते का पांडुलिपि संग्रहालय यह कहाँ पर है? तो यह केरल के तिरुवनंतपुरम में है। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल की गई भारतीय महिला क्रिकेटर कौन है? इसका सही विकल्प हो जाएगा फ्रेंड्स सी, यानी नीतू डेविड अभी हाल ही में आईसीसी द्वारा हॉल ऑफ फेम में शामिल की गई भारतीय महिला क्रिकेटर बनी है। आइए विस्तार से समझ लेते हैं फ्रेंड्स। आईसीसी ने हाल ही में आईसीसी हॉल ऑफ फेम में 3 दिग्गज खिलाड़ियों को शामिल किया है, जिसमें इंग्लैंड के पूर्व सलामी बल्लेबाज एलिस्टर कुक, भारत की नीतू डेविड और दक्षिण अफ्रीका के स्टार बल्लेबाज एबी डिविलियर्स को इसमें शामिल किया गया है। और फ्रेंड्स, एलिस्टर कुक ने 12,472 टेस्ट रन बनाए और उनकी निरंतर और नेतृत्व क्षमता के लिए उन्हें जाना जाता है। और नीतू डेविड हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाली दूसरी भारतीय महिला बनी है, जिन्हें उनके शानदार स्पिन गेंदबाजी के लिए जाना जाता है। और बात करें फ्रेंड्स, पहली हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाली भारतीय कौन थी? तो आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाली पहली भारतीय डायना एडुल्जी थी। और फ्रेंड्स, एबी डिविलियर्स जो अपनी नवीनता और विध्वंसक क्षमता के लिए प्रसिद्ध है, और एबी डिविलियर्स ने 20,000 से अधिक अंतरराष्ट्रीय रन बनाए हैं। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, यूनिसेफ पोषण और स्वास्थ्य सहायता प्रदान करने वाला तीसरा सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता देश कौन बना है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा फ्रेंड्स सी, यानी अपना भारत देश यूनिसेफ पोषण और स्वास्थ्य सहायता प्रदान करने वाला तीसरा सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता देश बना है। आइए विस्तार से समझ लेते हैं फ्रेंड्स। संयुक्त राष्ट्र बाल कोष के अनुसार बच्चों के लिए स्वास्थ्य और पोषण सहायता प्रदान करने वाले संगठन के वैश्विक आपूर्तिकर्ताओं में भारतीय आपूर्तिकर्ता तीसरे स्थान पर है। और भारतीय कंपनियों ने यूनिसेफ को $6 अरब से अधिक मूल्य की वस्तुएं और सेवाएं दी। विश्व स्तर पर बच्चों की स्वास्थ्य और पोषण संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए इस योगदान में दवाएं, टीके और पोषण आपूर्ति शामिल है। और फ्रेंड्स, बात करें संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यानी यूनिसेफ, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 11 दिसंबर 1946 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी। और बात करें फ्रेंड्स, इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो अमेरिका के न्यूयॉर्क में इसका मुख्यालय स्थित है। और कार्यकारी निदेशक कौन है इसके? तो कैथरीन रसेल यूनिसेफ की कार्यकारी निदेशक हैं। और फ्रेंड्स, आप लोग यह भी जानते रहिए, भारत में न्यूयॉर्क की नेशनल एम्बेसडर करीना कपूर को बनाया गया है। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, हाल ही में किस अंतरिक्ष एजेंसी ने यूरोपा क्लिपर लॉन्च किया है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा फ्रेंड्स ए, यानी नासा ने अभी हाल ही में यूरोपा क्लिपर लॉन्च किया है। आइए विस्तार से समझ लेते हैं फ्रेंड्स। यूरोपा क्लिपर नासा का एक अंतरिक्ष यान है। यूरोपा क्लिपर बृहस्पति के बर्फीले चंद्रमा यूरोपा की खोज के लिए नासा की एक मिशन है। और फ्रेंड्स, ये भी आप लोग जानते रहिए, इसका मकसद है यूरोपा की सतह के नीचे जीवन के लिए उपयुक्त जगहों की खोज करना, इसका मकसद है। और इस मिशन के तहत यूरोपा की बर्फीली परत और महासागर के बारे में जानकारी इकट्ठा की जाएगी। अच्छा फ्रेंड्स, अब हम लोग यूरोपा क्लिपर से संबंधित कुछ मुख्य बातें भी जान लेते हैं। तो यूरोपा क्लिपर की लंबाई की बात करें फ्रेंड्स, तो इसकी टोटल लंबाई 100 फीट है, लगभग 30 मीटर के बराबर।
और इसमें 24 इंजन उपलब्ध है। और इस अंतरिक्ष यान में 9 विज्ञान उपकरण और गुरुत्वाकर्षण उपकरण भी है। यूरोपा क्लिपर को 14 अक्टूबर 2024 को फ्लोरिडा के कैनेडी स्पेस सेंटर से स्पेसएक्स फॉल्कन हैवी रॉकेट पर उड़ाया गया था और यह 2030 में बृहस्पति प्रणाली में पहुंचेगा। और फ्रेंड्स, यूरोपा क्लिपर बृहस्पति की परिक्रमा करेगा और यूरोपा के लगभग 50 चक्कर लगाएगा। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, अर्जुन वाजपेयी माउंट शीशपांगमा पर चढ़ने वाले पहले भारतीय बने। यह पर्वत कहाँ पर स्थित है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा फ्रेंड्स सी, यानी तिब्बत में शीशपांगमा पर्वत स्थित है। आइए विस्तार से समझ लेते हैं फ्रेंड्स। अर्जुन वाजपेयी माउंट शीशपांगमा पर चढ़ने वाले प्रथम भारतीय बने हैं। और यह भी आप लोग जानते रहे फ्रेंड्स, माउंट शीशपांगमा की सबसे तेज चढ़ाई बेस कैंप से शिखर तक और वापस 72 घंटे से कम समय में इन्होंने यह उपलब्धि हासिल की है और 8000 मीटर ऊंची चोटियों पर चढ़ने वाले पहले भारतीय बने हैं। और चीन में 8000 मीटर ऊंची चोटी पर सबसे तेज चढ़ाई करने वाले भी यह भारतीय बने हैं। अच्छा फ्रेंड्स, अब हम लोग अर्जुन वाजपेयी की 8 सफल शिखर चढ़ाई को भी देख लेते हैं, जिसमें फ्रेंड्स इन्होंने 2010 में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की थी और 2011 में माउंट लोस्ते पर चढ़ाई की थी और फिर 2011 में माउंट मनास पर इन्होंने चढ़ाई की थी और फिर 2016 में माउंट मकालू पर इन्होंने चढ़ाई की थी और 2016 में फिर माउंट जो ओयू पर इन्होंने चढ़ाई की थी और इसके बाद 2018 में फिर माउंट कंचनजंगा पर इन्होंने चढ़ाई की थी और 2023 में माउंट अन्नपूर्णा पर इन्होंने चढ़ाई की थी और अभी हाल ही में इन्होंने माउंट शीशपांगमा पर चढ़ाई की है। ओके फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, अंतर्राष्ट्रीय अभिद्यम दिवस कब मनाया गया है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा फ्रेंड्स ए, यानी 17 अक्टूबर को अभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय अभिद्यम दिवस मनाया गया है। आइए विस्तार से समझ लेते हैं फ्रेंड्स। अभिद्यम दिवस प्रत्येक वर्ष 17 अक्टूबर को मनाया जाता है और अभिद्यम दिवस मुख्य रूप से म्यांमार में मनाया जाने वाला थेरवाद बौद्ध परंपरा है। और अभिद्यम दिवस गौतम बुद्ध के अपनी मां को अभिद्यम सिखाने के बाद तावतिंस स्वर्ग से उतरने का जश्न मनाता है। और इसका उद्देश्य क्या है फ्रेंड्स? तो यह दिवस प्राचीन बौद्ध ज्ञान और आधुनिक आध्यात्मिक अभ्यासों के बीच सेतु का काम करता है, जो बौद्ध और गैर बौद्ध दोनों को मानसिक शांति, आत्मनिरीक्षण और ध्यान के अभ्यासों में शामिल होने के लिए प्रेरित करता है। अच्छा फ्रेंड्स, अब हम लोग 18 अक्टूबर 2024 के करंट अफेयर्स के क्विज क्वेश्चन को भी कवर कर लेते हैं। इसमें पहला प्रश्न है, भारत की पहली हवाई अड्डा आधारित स्व संचालित इंडोर वायु गुणवत्ता निगरानी सुविधा कहाँ शुरू की गई है? तो इसकी शुरुआत तिरुवनंतपुरम में की गई है। और अगला है फ्रेंड्स, हाल ही में किस राज्य सरकार ने राजकीय कौशल विश्वविद्यालय का नाम बदलकर रतन टाटा के नाम पर रखने की घोषणा की है? तो इसकी घोषणा महाराष्ट्र सरकार ने की है। और अगला है फ्रेंड्स, हरियाणा के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? तो नायब सिंह सैनी ने अभी हाल ही में हरियाणा के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की है। और अगला फ्रेंड्स, ISSF विश्व कप पुरुष फाइनल में रजत पदक किसने जीता? तो विवान कपूर ने अभी हाल ही में ISSF विश्व कप पुरुष फाइनल में रजत पदक जीता है। और अगला फ्रेंड्स, केंद्रीय संस्कृति मंत्री
गजेंद्र सिंह शेखावत ने पहले अंतर्राष्ट्रीय भारतीय नृत्य महोत्सव का उद्घाटन कहाँ किया है? तो इसका उद्घाटन नई दिल्ली में हुआ है। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में भारत के किस शहर को शामिल किया गया है? तो मध्य प्रदेश के ओरछा को यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल किया गया है। और अगला है फ्रेंड्स, हाल ही में किस राज्य सरकार ने राजकीय कौशल विश्वविद्यालय का नाम बदलकर, सॉरी फ्रेंड्स ये प्रश्न 2 बार रिपीट हो गया है। ओके। अगला है फ्रेंड्स, जम्मू कश्मीर सरकार में उप मुख्यमंत्री सुरिंदर चौधरी किस विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं? तो यह नौशेरा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। अगला है, वार्षिक उत्सव मेरा होऊ चोंगबा 2024 कहाँ शुरू हुआ है? तो यह मणिपुर के इम्फाल में इसकी शुरुआत हुई है। और लास्ट है फ्रेंड्स, अभी हाल ही में 17 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस अभी हाल ही में मनाया गया है। तो फ्रेंड्स इसी प्रश्न के साथ ही ये आज का हमारा डेली करंट अफेयर्स का सेशन समाप्त होता है। आशा करते हैं आज का आपको सेशन अच्छा लगा होगा। और फ्रेंड्स इस वीडियो का पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। वहां से आप इसे इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।